बड़े चलो, दिल में जिगर आंख में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए। बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो, बड़े चलो गढ़वालियों। बद्री विशाल की, कालिका माता की, वंदे भारत माता की। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष डोबरियाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं मौजूद हूँ सेक्टर 29 में। और जो लोग नहीं जानते सेक्टर 29 के बारे में, वो लोग सेक्टर 29 को ब्रह्मपुत्र मार्केट और साथ ही साथ गंगा मार्केट के नाम से ही जानते हैं। उनको यही पता है कि यहाँ के मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ब्रह्मपुत्र मार्केट और गंगा मार्केट। मगर जिनको पता है सेक्टर 29 के बारे में, उनको पता है कि यहाँ पे केवल ब्रह्मपुत्र मार्केट और गंगा मार्केट ही केवल नहीं है, बल्कि ये जो पूरा का पूरा सेक्टर 29 है, ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और जो रनिंग करंट में जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनका खूबसूरत रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ भी यहाँ पे कई सारे मौजूद हैं उनके। और साथ ही साथ यहाँ पे शहीद स्मारक पार्क भी मौजूद है। और ये है सामने गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ से थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आगे ब्रह्मपुत्र शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो कि नोएडा में बहुत ज़्यादा मशहूर है, नोएडा सेक्टर 29 में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जिसके ऊपर कई सारे वीडियोस वगैरह भी अक्सर आपने YouTube चैनल्स में देखा ही होगा। ये देखिए, ये सामने गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और मैं थोड़ा ऊपर से इस मार्केट को ग्लिम्स दिखा देता हूँ। मैं ज़्यादा अंदर से डिटेल से नहीं दिखाऊंगा, वरना जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं इस पूरे मार्केट को अलग से एक्सप्लोर करूँगा, अच्छे से आपको दिखाऊँगा कि इस मार्केट के अंदर क्या क्या है। बस आप ऊपर से एक नॉर्मल सा देख लीजिए कि क्या है इस पूरे के पूरे मार्केट के अंदर। ये देखिए, ये जगह जगह ठेले से लगे हुए और काफ़ी खूबसूरत मार्केट है ये वाला, ये देखिए। और इससे आगे थोड़ा आगे चलने पर ब्रह्मपुत्र मार्केट भी मिलेगा, वो भी मैं आपको ऊपर से दिखा दूंगा। और चलते चलते ये सामने ब्रह्मपुत्र मार्केट, उम्मीद है कि कल जो हमने पीछे देखा था वो गंगा मार्केट था, और गंगा के सामने ब्रह्मपुत्र मार्केट। हमारे देश की जो सबसे बड़ी दो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और दूसरा गंगा, उसके नाम पर इस मार्केट का नाम रखा हुआ है ब्रह्मपुत्र मार्केट और वो गंगा मार्केट। और ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र मार्केट, जो अक्सर आप कई सारे वीडियोस आपने YouTube चैनल में देखे होंगे। पूरे नोएडा का ये सब काफ़ी फेमस मार्केट है पूरे नोएडा में। ये देखिए सामने, बड़ा खूबसूरत। इस समय क्योंकि दिन है तो आपको इसके खूबसूरती का पता नहीं चल पाएगा दिन में, लेकिन रात के समय ये देखिए, ये जो पूरा ये जो लाइट्स है, ये जब जल जाती है, ग्लो करती है, और फिर यहाँ पे जब भीड़ भाड़ लोग खड़े हो जाते हैं, ये बैठने की जगह है, जब यहाँ पे लोग बैठ जाते हो तो काफ़ी अच्छा सा माहौल दिखता है यहाँ पे। और ख़ासकर फ्राइडे नाइट जब सैटरडे को छुट्टी रहती है, और सैटरडे नाइट जब संडे को छुट्टी रहती है, तो ये जो पूरा का पूरा आप जो एरिया देख रहे हो, वो पूरा का पूरा एरिया आपका बिल्कुल भरा हो जाता है। और ये देखिए, ये काफ़ी यहाँ पे खाने पीने के भी कई सारे यहाँ पे हैं बने हुए हैं। द BP स्ट्रीट, बल्ले बल्ले चिकन, शवारमा रोल्स, और ये सब कुछ है। और ये मैं आपको बस ऊपर से ही वीडियो दिखा रहा हूँ इस मार्केट की। मैं किसी दिन इसको पूरे डिटेलिंग में वीडियो दिखाऊंगा इस पूरे के पूरे मार्केट की, वरना ये
काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ये फ्रंट है और फ्रंट के पीछे भी कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स हैं। साउथ इंडियन हो गया और चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, ये सारा कुछ है यहाँ पे ज़्यादा। और ये ब्रह्मपुत्र मार्केट के ठीक सामने ये एक पोर्ट्रेट सा बना हुआ है, और जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो सारे के सारे ये पोर्ट्रेट को देखते ही समझ गए होंगे ये किस चीज़ का पोर्ट्रेट है। और अगर आप ये पोर्ट्रेट देख रहे हो और आपको पता है इस पोर्ट्रेट के बारे में, तो आपको गर्व होना चाहिए। ये मोमेंट ऑफ प्राइड, इसको मैं कह सकता हूँ, मोमेंट ऑफ प्राइड है ये आपके लिए। On 16 December 1971, India defeated Pakistan and created Bangladesh, biggest ever surrender after World War II. 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तक आपने जितने भी युद्ध देख लो इतिहास में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें इतने ज़्यादा संख्या में सोल्जर्स ने सरेंडर किया हो। इसमें आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर बैठे हुए हैं सामने, और ये सामने इंडियन आर्मी के ऑफिसर बैठे हुए हैं, और ये ठीक पीछे आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के भी ऑफिसर्स आपको खड़े हुए दिख जाएंगे। और ये सामने भी एक जवान का इन्होंने बना रखा है पोर्ट्रेट सा, स्टैचू सा। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ ये आर्मी जूते, जो जूते ये अक्सर पहन के चलते हैं। और ये देखिए ये पिट्ठू, ये दिखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन जब ड्रिल वगैरह करना होता है आर्मी जवानों को बॉर्डर एरियाज़ में, या किसी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या बहुत ही ज़्यादा मतलब आर्मी जवानों को जब ड्रिल्स करना पड़ता है किसी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बॉर्डर एरियाज़ में या बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एरियाज़ में, तो इनको अपने पीठ पर पिट्ठू में बहुत ज़्यादा वेट लेकर चलना पड़ता है। आप एक बार यूट्यूब में जो पैरा SF 9th के जो रिटायर्ड जो पैरा SF सोल्जर्स वगैरह उनकी आप वीडियो देखें, तब आपको पता चलेगा कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा मतलब फिजिकली मेंटली कितना ज़्यादा लेते हैं अपने ऊपर। मतलब मेरे ज़बान में सही शब्द नहीं आ पा रहा, मतलब कितना ज़्यादा मतलब ये पेन लेते हैं हमारे लिए ये सारे के सारे सोल्जर्स। सफाई कर्मचारी हो जो भी निस्वार्थ होगा। दोस्तों, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, कभी भी दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो मेरे को लगा कि यही एक सही मौका है जिसमें मैं आपको आर्मी से रिलेटेड चीज़ों को दिखा सकूं, और इसी बहाने आप थोड़ा आर्मी और आर्मी पर्सनल ऑफिसर्स वगैरह को याद करें। वरना हमारा तो ऐसा होता है कि हम 365 दिन आर्मी को बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रखते हैं आर्मी को, कि आर्मी भी कहीं एग्जिस्ट करती है। तो मेरे को लगा कि यही सही मौका है जिससे आप कम से कम आर्मी को याद कर सकें। ये सामने ट्रक है बटालियन को कैरी आउट करके ले जाने के लिए जो इस्तेमाल होती है। और ये सामने शहीद स्मारक पार्क, और इसके टाइमिंग्स हैं विंटर के 5 बजे से लेके 9:30 AM तक सुबह के टाइम, और इवनिंग में 4 बजे से लेके 8:30 PM तक, और समर में इसके टाइमिंग्स है 5 AM to 9 AM, और इवनिंग में है 5 PM to 9 PM। और यह स्मारक हर संडे और पब्लिक हॉलीडेज़ में बंद होगा। और ये देखिए, ये बाहर का मैं आपको गेट से बाहर का एरिया आपको दिखा रहा हूँ सारा का सारा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पार्क है। और ये जो भी विजिटर्स हैं जो ये पार्क को देखने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए सारी की सारी ये सूचनाएं दी गई हैं। आप इसको पॉज करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं।
और ये गेट के बाहर से ही मैं आपको अंदर का एरिया दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्लीज़ मेंटेन साइलेंस लिखा हुआ है। नो जॉगिंग एंड रनिंग, नो एक्सरसाइजेस अलाउड ऑन ग्रास लॉन्स, नो शूज़ ऑन लॉन्स एंड स्मारक। ये देखिए, और ये सामने शहीद स्मारक सा बना हुआ है। ये सामने देखिए टावर, ये देखिए सामने। और इसी शहीद स्मारक के नीचे ही जो शहीद हुए थे 1970 के वार्स में, उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। आप अगर गेट के अंदर जाके इस गेट के अंदर जाके अगर आप ये ब्लैक कलर के जो संगमरमर सा जो बना हुआ है, उसमें अगर आप जाके अंदर से नाम पढ़ सकते हो। तो ये था गेट के बाहर से अंदर का नज़ारा। और ये देखिए, ये सामने खूबसूरत सा लॉन, बैठने के लिए बेंचेस, और ये सामने लॉन है। बहुत ही बेसिक सा एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है मतलब, जो कि युद्ध में इस्तेमाल होता था। और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, अब ये चीज़ यूज़ में नहीं आती है, इसलिए अब इसको यहाँ पर सजा दिया गया है। और ये काफ़ी बेसिक सा एयरक्राफ्ट है। और आज के समय में तो सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स आ चुके हैं और हमारे पास, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ही है मेरे ख्याल से। राफेल आपका 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन जितना भी है उतना काफ़ी है। और जो भी मेरे व्यूअर्स वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अब शायद समय आ गया है कि एयरक्राफ्ट से को हटाकर अब हमें शायद ड्रोन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। और आप देख ही सकते हैं जो अभी हाल फिलहाल में जितने युद्ध हुए हैं, यूक्रेन हो गया, रसिया वार हो गया, या कुछ एक दो और भी कुछ वार्स वगैरह हुए हैं, चाहे ईरान, इसराइल, हुटीस वगैरह, ये सब में उसमें ड्रोन का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जो ड्रोन सिस्टम है, यानी कि जो ड्रोन्स है, उस पर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस करना चाहिए कि वो जो दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए वो सुसाइडल का काम करें। मेरे को अब भी याद है, मैंने कहीं पढ़ा था जापान में कामिकेज एयरक्राफ्ट हुआ करते थे। कामिकेज का मतलब होता है सुसाइडल एयरक्राफ्ट, यानी उनका काम ही होता था कि वो जाकर सीधा जो दुश्मन के जो बेस होता था, बेस को जाके सीधा हिट करते थे और उसमें जो पायलट वगैरह होते थे उनकी भी डेथ हो जाती थी। तो इस वजह से ही उसका नाम शायद जब कामिकेज रखा गया, जहाँ तक मेरे को लगता है। मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपको आइडिया तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कामिकेज। और जो आप ये सामने देख रहे हो, ये बोफोर्स तोप है, और जो कि 1999 के कारगिल युद्ध में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ था। जो दुश्मन थे वो पहाड़ की चोटी में बैठे हुए थे। पहाड़ की चोटी से अगर वो एक छोटा कंकड़ भी फेंकते थे हमारी सेना के ऊपर, तो बिल्कुल गोली की तरह लगती थी। एक समय तो लगा भारतीय सेना को कि शायद यह युद्ध हम हार जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद ये अचानक से ये जो बोफोर्स तोप आपको दिख रही है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आई। और पहाड़ों में जितने भी दुश्मन मौजूद थे उनको टारगेट करने में यह बोफोर्स तोप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मददगार साबित हुई सैनिकों के लिए। जिसके बाद हमारी सेना ने 1999 को दुश्मनों के ऊपर फतेह कर ली। यहाँ पे एक आदमी बैठ सकता है, एक सैनिक बैठ सकता है और एक सैनिक यहाँ पे भी बैठ सकता है। और इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये देखिए किस तरीके से ये टारगेट हिट करने के लिए इन्होंने बना रखा है ये सामने, ताकि यहाँ से टारगेट हिट होता रहे। और ये देखिए, ये कुछ लीवर सा बना हुआ है। आई डोंट नो किस लिए होता होगा यह लीवर, आई डोंट नो, लेकिन होता होगा शायद ये शायद इसका जो तोप का जो मुंह दिख रहा है आपको, तोप का जो मुंह दिख रहा है, इसको ऊपर नीचे करने के लिए शायद ये लीवर होता होगा। आई थिंक, इतना मैं टेक्निकल नहीं हूँ, जस्ट ये मेरी एक एजम्पशन है और एक गैस है। और ऐसे ही एक मॉडल इस तरफ भी इन्होंने बना रखा है इस शहीद स्मारक के सामने ही, बोफोर्स का। और ये सामने मिसाइल का प्रोटोटाइप है, मॉडल है। इसके आगे जो आपको ये चोंच सा दिख रहा है, कोन जो आपको ये चोंच सा दिख रहा है,
इसमें आप वारहेड यानी कि बारूद वगैरह इसमें आप रख सकते हो ताकि ये ब्लास्ट करने के लिए। और इसके आगे आप न्यूक्लियर के जो वो होते हैं, न्यूक्लियर के अगर आप कुछ वारहेड्स वगैरह होते हैं उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो दुश्मनों के ऊपर डालने के लिए। ये नेवी इसमें लिखा हुआ है, यानी कि ये सारे के सारे नेवी के जहाज़ में ही सारे के सारे अटैच होते हैं। और ये सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस वाले मिसाइल्स हो सकते हैं। इनमें से कोई कुछ भी हो सकता है ये चीज़। और थोड़ा सा आगे जाने पर मैं आपको एक और मॉडल दिखाता हूँ। ये सामने ये इंडियन नेवल शिप, काफ़ी बड़ा सा मॉडल है इंडियन नेवल शिप का, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा मॉडल है। सामने प्यारा भारत का झंडा लगा हुआ। ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये जो बीच में ये रडार सिस्टम है, ये गोल 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 घूमता रहता है, रडार का काम करता है। और आगे ये जो सामने है बिल्कुल आगे, इसका मेरे को आइडिया नहीं है क्या चीज़ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक कुछ बंदूक वगैरह तैनात होती होगी बड़ी सी, ताकि अगर कोई भी सामने दुश्मन का शिप या कोई पायरेट का शिप वगैरह मिले उस पर सीधा हमला कर दिया जाए, उसके लिए, उसके पर्पस के लिए बनाया हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ये बोल दिया है कि मॉक ड्रिल करवाई जाएगी 7 मई को, ताकि वार वाली सिचुएशन में जब सायरन बजे बॉर्डर से लगे एरियाज़ में, तो वहाँ पे लोग पैनिक ना करें। आप भी पैनिक ना करिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सा सायरन है। और जितने भी जो व्यूवर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि कर देना चाहिए। और लेकिन अंधाधुंध में ही आक्रमण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वेल प्लान्ड और सब कुछ सही तरीके से, वेल प्लान तरीके से ही आक्रमण करना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए, वैसे ही हम बॉर्डर एरियाज़ को सिक्योर करने के लिए वैसे ही हम हर साल करोड़ों खर्च कर देते हैं। जम्मू कश्मीर का एरिया ही है, वहाँ पे हमें टूरिज़्म बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो वहाँ के बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको सिक्योर करने में ही हमारे कम से कम कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ के लिए हम जो इतने करोड़ रुपए हर साल खर्च कर देते हैं, अगर उस चीज़ को अगर हम लोग जड़ से ही एलिमिनेट कर दें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, यह था शहीद स्मारक पार्क सेक्टर 29 में मौजूद। और जो भी व्यूवर्स मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं यही सजेशन करूंगा कि एक बार आप आइए सेक्टर 29 में और एक बार इस शहीद स्मारक पार्क को ज़रूर विज़िट करें। मैंने आपको पार्क दिखाई दिया है। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।